कम लोग जानते हैं कि उनको श्राप मिला था और बहुत सारी चीज़ें, अगर कुछ शेयर करें कि फिल्म में क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से चल रही है? आज मुहूर्त है तो आज तो मुहूर्त कर दिया फाइनली विकास जी ने। विकास जी ने नहीं, हम सब ने। हाँ, हम तो सब ने। ये अश्वत्थामा कम्प्लीटली जो एक सनातन का आप खूबसूरती देखिए तो सनातन की खूबसूरती यही है कि हमारे एक से एक बड़े से बड़े योद्धा हैं जिनके बारे में हम जानते तो हैं मगर सिर्फ उतना जानते हैं जितना एक क्षणिक जैसा लगता है। अश्वत्थामा के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हैं या हम सनातनी लोग जितना जानते हैं उससे बहुत ज़्यादा कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में भी आम लोग अवगत नहीं हैं। तो हमने उस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको एक बिल्कुल आज के समावेश में एक जो आज से 6000 साल पुराना जहाँ अश्वत्थामा की शुरुआत जिस एक पल था और अभी दोनों कहानी का एक समागम है। ये कम्प्लीटली आपको एक नया जो उस कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में पूरी मजबूती दिखेगी और अश्वत्थामा के कई ऐसे रहस्य जो सिर्फ अभी तक कहते हैं ना अश्वत्थामा एक रहस्य, एक अमर श्राप, एक अभी भी जीवंत है, इस तरह की कई जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आप सुनते आ रहे हैं, इन बहुत सारे सवालों का जवाब इस फिल्म के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, मोर और लेस तो विकास भाई ने सब कुछ बता दिया आपको। सबको पता है कि अश्वत्थामा एक श्राप मिला था उन्हें, वो क्या था, कैसे था और कैसे हमने इसको कनेक्ट किया है जो एक्चुअल जो हुआ था और करंट टाइम में। तो ये है बेसिकली इसका मेल जोल है। बाकी कैरेक्टर क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये एनडीए। सर अगर आप कुछ बताएं कि रितेश भाई कौन सा किरदार उन्होंने ये बताएंगे तो ये हो तो गया। बॉस है, ये अब मेरी औकात है कि मैं इनका किरदार कहूँगा तो मतलब कहने का चीज़ है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखिए रविंद्र सर ने बहुत साल से करीब करीब 10 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं इस कहानी पे। उन्होंने एक बहुत अपना, हम लोग 1-2 साल में किसी कहानी पे उबने लगते हैं, उन्होंने इस किरदार को बहुत ज़्यादा दिन तक बनाया, एक एक चीज़ की जीवंत की। आप एक जो इस फिल्म का जो थंब है वो क्रिएचर है, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो आपने एकदम रोंगटे खड़े कर, किसी बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल की फिल्म आपको बिल्कुल स्मेल आएगी क्योंकि हमारा वीएफएक्स इसमें बहुत बड़े लेवल का है, बहुत हाई लेवल का वीएफएक्स है। एक्चुअली आप अगर ऐसा सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसमें वीएफएक्स बढ़ जाते हैं। तो अब वीएफएक्स की टीम बहुत मजबूत हो गई है इनके साथ, तो अभी वो जो सेक्शन है वो स्ट्रांग हो गया। बाकी स्टोरी स्ट्रांग है, कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो अब आपको कुछ एक अलग चीज़ देखने मिलेगी। और अश्वत्थामा अमर है और कहा जाता है कि आज भी वो जिंदा है और लोगों के बीच में आते हैं अलग रूप में, तो ऐसा कुछ दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर कि आज भी अश्वत्थामा है? और अगर कुछ देखिए बताएं सबसे पहले सर आपने अमर वाली बात की, तो आखिर अश्वत्थामा को श्राप मिला क्यों? वो साथ श्रापित क्यों थे वो? आखिर ऐसी क्या सिचुएशंस आ गई कि वो आज भी हम लोग अनुभूति करते हैं कि वो हैं? इन सारी किंवदंतियों का ही तो समाधान है। और आपने हमारी इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है, साउथ की एक बहुत बड़ा टीम है, जो डीओपी हमारे बहुत बड़े साउथ के डीओपी हैं, पूरी की पूरी जो टेक्निकल टीम है वो 99% साउथ की है। जो हमारा पूरा पोस्ट प्रोडक्शन है वो हो रहा है पूरे साउथ की वीएफएक्स की टीम कर रही है, जिन्होंने अभी बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म की है वहाँ हमारा पोस्ट हो रहा है। तो कई चीज़ें हमने आपको पहले ही जैसे सर ने कहा कि कई चीज़ें हैं जो अभी जाने की, हम लोग एज ए कैरेक्टर के बारे में तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक कि फिल्म शूट नहीं हो, बाकायदा एक ट्रेलर रिलीज़ ना हो जाए। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत परिवेश में आपको अश्वत्थामा के बारे में वो चीज़ भी आप जानेंगे जो अब तक हमारा बिल्कुल कई चीज़ों से अनजान है। हाँ, मतलब लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। वो रविंद्र जी ने अच्छी रिसर्च की है, काफ़ी टाइम गया है और ये मतलब काफ़ी टाइम पहले का मतलब था, चल रहा था कि ये पहले हो जाता, लेकिन क्योंकि अभी भी रिसर्च चल रही थी इसीलिए जब तक पूरा हाथ में आया नहीं मटेरियल और पूरी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं बनी तब तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो अब फाइनली वी आर रेडी। अब हम दिखाएंगे कि एक्चुअली, और बताएंगे सबको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और ये कैसे आज के ज़माने में भी रेलेवेंट है। सर रितेश भाई के साथ और कौन से टास्क होने वाले, क्योंकि जब अश्वत्थामा की कहानी आती है तो उनसे जुड़े बहुत सारे किरदार हैं जो फिल्म में दिखाए जाने बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। कहानी है उसको लेकर। तो रितेश भाई के साथ और कौन से एक्टर्स हैं? देखिए वो तो अब रविंद्र सर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन चीज़ों का डिटेल ही आपको बताएंगे। एज एन एक्टर वो हमारे कार्यक्षेत्र से ही बाहर है कि कौन कौन कलाकार आएंगे, लेकिन हाँ कई सारे लगभग 8-10 जो बड़े नामचीन कलाकार हैं उनसे लगभग फाइनलाइजेशन स्टेज पे चीज़ें हैं, साथ में हम सब काम करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ आपको ये कहेंगे इस फिल्म के बारे में, अगर बार बार एक चीज़ कहा जाए तो ये बिल्कुल 2024 का सब्जेक्ट है। अश्वत्थामा आप ऐसा नहीं लगे कि हम एकदम कोई ऐसा हिस्टोरिकल बना रहे हैं कि हम माइथो दिखा रहे हैं। हम माइथो का एक थीम ज़रूर लिए हैं, लेकिन माइथो अगर आज का यूथ अपने आप को उससे को रिलेट करे, रिप्रेजेंट करे,
हाउ एग्जैक्टली दे कैन कनेक्ट विद देयर सोल टू दैट अश्वत्थामा सोल, वो हम लोगों ने इस चीज़ में, इस कहानी में आपको एक सबसे जो खूबसूरत इस कहानी का जो पार्ट कहिएगा वो यही है। ये अगले साल रिलीज़ होगी। शूट तो 2-3 महीने या 2 महीने के अंदर, हम लोग दिसंबर से जनवरी के आसपास शूट का है। लेकिन एग्जैक्टली ठंड बहुत है उधर, क्योंकि इसकी जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी ठंड वाली जगह ही हैं। अभी उत्तराखंड है, फिर वापस उत्तराखंड, मेन उत्तराखंड है, तो बहुत ठंड है, आप जानते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी हम लोग ऑलरेडी ठंड हो गई, फॉग चाहिए भी वैसा, क्योंकि उनका जो एक ऑरा है वो सब ठंडी में ही चाहिए भी। मज़ा तो उधर। हाँ, तो ये चीज़ें कंसिस्टेंटली हम लोग बैक टू बैक इस पे काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में आपको ये महसूस होगा कि हाँ, जब आप एक फिल्म देखते हैं तो एक जो अश्वत्थामा का एक फ्लेवर के साथ साथ 2024 का एक यूथ है, आखिर वो उसको किस तरह देखना चाहता है, सनातन की जो खूबसूरती है उसको कैसे अडॉप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें बैक टू बैक चलती रहेंगी। और आप मीडिया का थैंक्स कि आप हमेशा आप चीज़ों को अच्छा करिए, हमारी इस फिल्म को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपने लेवल से करिए। अब सर आए हैं तो हाँ, वो चीज़ें हम अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं, कहानी अच्छा बना रहे हैं, हम सब जान प्राण लेके काम भी अच्छा करेंगे, अभिनय भी करेंगे, लेकिन आप सबका सपोर्ट यकीनन बहुत मजबूती से चाहिए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले पूरी टीम को और आप सबको थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया है। एंड मैं यही कहना चाहूँगा अश्वत्थामा पूरी टीम को बेस्ट विशेस, जो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, पूरी टीम को, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द स्टार्ट हो और आप पब्लिक के सामने जल्दी आ जाए। मेरी भी यही है कि पूरी टीम को पूरी शुभकामना देना चाहूँगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और इस मूवी के अंदर मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, पर अभी फाइनल नहीं है वो कौन सा कैरेक्टर है। पर पूरी टीम के लिए और रविंद्र सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। अश्वत्थामा जैसे कि नाम ही बहुत हटके है, और बिल्कुल जिसे सनातन धर्म हमारा है उसके लिए ये अश्वत्थामा नाम में ही इतना पॉजिटिव एनर्जी है कि जब लोग इस मूवी को देखने के लिए आएंगे, मतलब नाम पढ़ के ही लोग थिएटर तक आ जाएंगे। तो थैंक्स टू ऑल टीम के मैं भी इस सब्जेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो देखेंगे आगे, और जब फिल्म बनेगी तो लोग भी इंजॉय करेंगे और हम लोग भी साथ में इंजॉय करेंगे। देखिए, शुभकामनाएँ तो मेरी बहुत सारी फिल्म के साथ हैं। फिल्म का जो विषय हम लोगों ने सुना, हमारी कंपनी है एजे मीडिया कॉर्प, विषय बहुत अच्छा लगा। और विशेषकर फिल्म का जो इसमें एक सस्पेंस है, थ्रिल है, जो मुझे बड़ा आनंद आएगा। और अश्वत्थामा जो कैरेक्टर है उसको एक अलग तरीके से इसमें पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। एक्शन में हमारी मजबूरी है ना, हाँ नहीं उनको लोगों का आज पैसा सबको होल्ड करवाया है। कितने बजे से? क्यों? ये लोग टाइम दे दिया था जी, 5-5 बजे और तक। जैसे और 5 इस बजे फिल्म नहीं का नाम आता। अश्वत्थामा है, हम लोग लाइन में ये 10 अपने बजे में एक ब्रांड है, और प्रॉपर होता है जो अश्वत्थामा नाम है वो एक ब्रांड है। और उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब रविंदर जी जो हैं, और जो उनका एक्सपीरियंस है और जो काम करने का तरीका है, वो इस ब्रांड को और इतनी ऊंचाइयों पहुँचा देगा कि जब पब्लिक और व्यूअर्स देखेंगे कि क्या काम हमारे डॉक्टर साहब ने किया है, तो निहायत ही उनको पसंद आएगा वो काम उनका। और हम ये चाहते हैं कि अरे भाई आगे वाले टाइम में ये चीज़ पब्लिक को पता लगे कि जो चीज़ें उनको नहीं मिली आज तक, जैसे अश्वत्थामा के अंदर, तो इसमें भी हम वो चीज़ पूरी करना चाहेंगे। कि कुछ लीक पुल होते हैं कि जैसे हर फिल्म में नहीं दिखाया जाता, और इसकी स्टोरी में कुछ ऐसा ही उन्होंने बना रखा है, तो पब्लिक को पता लगेगा कि एक्चुअल में अश्वत्थामा स्टार्टिंग कैसी थी और एंड कहाँ तक हाँ, हुआ। ये तो ये हमने ऐसे बनाया। बस अश्वत्थामा सफल हो, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और हम इस टीम के साथ जुड़े हुए एज अ प्रोड्यूसर। तो बस ऊंचाइयों पे जाए। हाँ, हितेन जी के साथ बिल्कुल, हाँ जी हितेन जी की एक्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे हम सबको सभी जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनके लिए। अरे थैंक यू सो मच। और कौन से एक्टर हितेन जी को ज्वाइन करने वाले हैं? हितेन जी इसमें विजय वर्मा जी हैं हमारे साथ, इसमें हमारे साथ धर्मानंद जी हैं एज अ कॉमेडियन में, और हमारे पास उसमें फीमेल एक्ट्रेस में अदा शर्मा और पायल मुखर्जी और पायल मुखर्जी हैं। पायल मुखर्जी, बाकी और भी एक्टर्स हैं को स्टार्स में अंदर। बाकी जैसे जैसे आता जाएगा आपको पता चलता जाएगा।
कब से फ्लोर पर जाने वाले हैं हमारे शो पे? सर बस बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है, बस यही हफ्ता देख लीजिए आप, इसके बाद ये फ्लोर ही है। हम तो चाहते हैं कि इसी महीने के अंदर एंड वीक के अंदर इसको फ्लोर पे डाल देंगे। कुछ होगा ना, कितने पैसे चाहिए? बस 2-4 करोड़ कुछ नहीं है, दैनिक टाइम में 2000 भी नहीं देंगे। वर्ड्स में इनकी सर ऑडियंस को हमारा यही मैसेज है कि अश्वत्थामा का नाम बहुत बड़ा है, जिसको पूरा करने की हिम्मत किसी में नहीं है, पर हम और हमारी जो टीम, हमारे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी टीम है पूरी, वो उस काम के लिए बनी है और उसको आपको दिखाएगी कि एक्चुअली में क्या फीचर फिल्म होती है। तो अगर कोई कमी रह जाए तो कमी हर चीज़ में होती है, बस ब्लेसिंग चाहिए पर हम ये पब्लिक का। चाहते हैं कि पब्लिक का आशीर्वाद मिले, सपोर्ट मिले, ताकि ये काम और आगे जाए, इसके और पार्ट्स अच्छे बने। हम तो चाहते हैं कि हर साल इसका एक नया पार्ट आए और पब्लिक को देखने को मिले। यस, थैंक यू।